का बचा लो प्लीज, भगवान के लिए बचा लो प्लीज, भगवान के लिए बचा लो। चलो बताइए हुआ मार दिया मेरे को। आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो कि बहुत हॉरिफिक हैं, दर्दनाक हैं और क्रूरता से भरे हुए हैं। और साथ साथ में आप सभी लोगों के अंदर आक्रोश होगा, गुस्सा होगा कि कब इसका बदला या फिर रिवेंज लिया जाएगा। जिस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक को पूरी तरीके से प्लान किया गया है, जहां पे नॉन लोकल्स, सिविलियंस, टूरिस्ट और स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया गया है लश्कर तैयबा के एक ऑफशूट के द्वारा जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। बट वहीं से एक चीज इनिशिएट हो चुकी है जिसे मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्ट किया गया, और इसमें एक्ट नहीं कहूंगा, एक ऐसा बारबरिक टेररिस्ट अटैक किया गया है जिसे कहा जा रहा है एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स पहले से ही काफी टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ी चली आ रही थी, अब उनका और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और ये ऐसा होना ही होना है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लान किया गया है पूरा अटैक, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है उसको शैटर करने की कोशिश की गई है, उस पर दाग लगाने की कोशिश की गई है। और अब सिर्फ यही डिमांड है पूरे इंडियंस की कि कब हमें रिटेलिएशन देखने को मिलेगा, कब हमें करारा जवाब देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये इवेंट्स हुए, बट ये इवेंट्स अभी क्यों हुए, क्यों इसमें जेडी वांस का रोल है, तहावुर राणा का रोल दिखता हुआ नजर आता है, 2008 के मुंबई टेरर अटैक इससे कैसे लिंक है, और साथ साथ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए पिछले कुछ दिनों में वो कैसे रिलेटेड है, इन सब के बारे में बात करता हुआ नजर आऊंगा। क्योंकि कहीं भी इतना अच्छा एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों इस टाइम पे प्लान किए जा रहे हैं और आप इसको अच्छे से सोच पाओ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर ब्रीफली, जिनको अभी तक नहीं पता चला है, शायद मुझे पता नहीं कि अभी शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता है, सबको पता है ये, इवन इंडियंस एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया, सब के सब इसको कवर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, या फिर जैसे मैं आपको एक बताता हुआ नजर आ रहा हूं, ये इंडिया है, यहां पे जम्मू कश्मीर है, उसका एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पहलगाम जगह है। पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि गडरियों का गांव। उससे ही कुछ दूरी पर आपको दिखेगा बैसरन, जो कि एक प्लेस है अटैक की। अब इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पे टेररिस्ट ने टारगेट किया है टूरिस्ट को, सिविलियंस को, और इस तरीके से टारगेट किया है कि हर एक इंसान के अंदर गुस्सा ही गुस्सा है कि कब इसका बदला लिया जाए। अब यहां पे अराउंड 40 टूरिस्ट जो थे वो लोग प्रेजेंट थे इस डेस्टिनेशन के ऊपर। वहां पे इनडिस्क्रिमिनेट फायर कर दिया जाता है, मतलब देखा ही नहीं जाता कि किसको गोली मारी जा रही है, किसको किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो बाहर निकल के आए हैं, वहां पे साफ साफ ये पूछा जा रहा है कि आपका धर्म क्या है। बस उसी के बेसिस पे अटैक किए गए हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स निकल के आई है उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स की भी जान गई है जो कि दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, बट जो मेजोरिटी ऑफ संख्या है वो आपको हिंदूज की देखने को मिलेगी। और यहां तक कि एक सबसे ज्यादा वायरल जो वीडियो हो रहा है जिसमें कि एक वुमन के पति को मारा गया, और वुमन ने जब बोला कि आप मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो तू जाएगी और आप जाओगे और आप बताओगे कि मोदी को, टेल मोदी दैट व्हाट हैज हैपेंड। अब कहां मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गनमैन हैज किल्ड एटलीस्ट 26, मतलब इन द कश्मीर, बट यहां पे गनमैन क्यों बोल रहे हो? दे आर टेररिस्ट, दे आर लिटरली टेररिस्ट जिन्होंने ये सारा का सारा अटैक किया। आप उसको गनमैन का नाम नहीं दे सकते, आप उसको मिलिटेंट का नाम नहीं दे सकते। और जिस तरीके से अब छानबीन चालू हो चुकी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने, या जो वहां पे मौजूद थे, जो आई विटनेसेस थे, वो ये कहते हुए नजर आए हैं। और इस प्रोब, इस छानबीन के बाद में हमें पता चला है कि यहाँ पे 7 टेररिस्ट थे जो इंक्लूडिंग थे, जिसमें से 4 से 5 लोग पाकिस्तान से थे, और स्पेशली जो 2 लोग थे उन्हें लोकल मिलिटेंट्स कहा जा रहा है। बट अगेन मैं उन्हें मिलिटेंट्स नहीं कहूंगा, मैं उन्हें कहूंगा टेररिस्ट ही, बट जिस तरीके से ये टेरर अटैक प्लान किया गया है। अब यहां से हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए कि क्यों ऐसी चीजें प्लान की जाती हैं, कब प्लान की जाती हैं और कब से प्लान की जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की तरफ से, राइट, अंडर एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉ एंड प्रिवेंशन एक्ट, अंडर यूएपीए के तहत इसको हमने बैन कर रखा है। अब जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसको बनाया क्या गया, इसकी टाइमिंग खुद देखिए। जब हमने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, जिसमें कि हमने ये बोला कि जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता था जम्मू कश्मीर को, अब वो स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को हम 2 यूनियन टेरिटरी में बांटेंगे। उसके कुछ ही महीनों बाद रेजिस्टेंस फ्रंट को बनाया जाता है, जिसे टीआरएफ भी कहते हैं। तो पहली चीज, इसको बनाया इसलिए गया क्योंकि जम्मू कश्मीर का आपने आर्टिकल 370 स्क्रैप किया। और कहीं ना कहीं इससे नाराज कौन हो सकते हैं?
या तो पाकिस्तान नाराज हो सकता है, या फिर ऐसे लोग जिनको एलओसी से आपने इन्फिल्ट्रेट करा के कश्मीर में भेजा हो, जिनका एजेंडा यही है कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, स्पेशली कश्मीर रीजन में कैसे लाई जाए, उन लोगों ने यह रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। अब कहा यह जाता है कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती है, जैसे वो आर्म्स की ट्रेनिंग हो, एम्यूनेशंस कैसे यूज करने हैं, साथ साथ में आपको टेक सेवी कैसे होना है, क्योंकि जब ये अटैक प्लान किए गए और जब अटैक किए गए तो पाया गया कि जो ये टेररिस्ट थे, इनके जो बॉडी है, जो बदन है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं हर एक चीज को। उसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका मेथड्स होते हैं, इस तरीके से ये अटैक करते हैं जिसको कि रिकॉर्डिंग के तौर पे बाद में मीडिया के अंदर डाला जाए, जिससे कि लोगों के अंदर खौफ डेवलप हो। अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार किया है, पहली चीज इसको बनाया गया आर्टिकल 370 स्क्रैप के बाद में, ऐसे लोगों के द्वारा, उन लोगों को जिनको ट्रेन किया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लश्कर ए तैयबा जो है वो पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पे इनको सारी ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसके बाद में मुझे जितना लगता है जैसे एलओसी से इन्फिल्ट्रेट होके मिलिटेंट्स आते हैं, अब मैं उन्हें मिलिटेंट्स नहीं कहता, मैं उन्हें टेररिस्ट कहता हूं, जब वो टेररिस्ट आते हैं तो वो ये फ्रंट बनाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये था कि इसका बदला तो लेना है कि कैसे इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके दिखा दिया। और इससे पहले भी ये अटैक करते हुए नजर आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये अटैक इन्होंने पहली बार नहीं किए हैं। 2021 के अंदर भी वहां के मोस्ट वेल नोन केमिस्ट थे, उनके ऊपर अटैक किया, स्कूल प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर अटैक किया। साथ साथ में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब अपना 3rd टर्म का शपथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, उस टाइम पे भी आपको याद होगा रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू के अंदर, वहां पे भी एक बस के ऊपर अटैक किया गया जिसमें श्रद्धालु ट्रैवल कर रहे थे। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और पहले भी अटैक करते हुए नजर आए हैं, और इस बार भी इन्होंने अटैक किया था। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 370 के रिवोकेशन को उस टाइम पे अपहोल्ड कर दिया था। तो पहली चीज, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका बदला भी इनके दिमाग में था, बट अभी क्यों प्लान किया गया उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, आपको पता है कि जेडी वांस जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया के दौरे पे थे और कल उनका दौरा खत्म हो जाएगा। वो 21 अप्रैल को इंडिया के अंदर आए थे, यानी कि मंडे को इंडिया के अंदर लैंड किए थे। इनकी 4 दिन का दौरा था, जहां पे इंडिया के साथ में कैसे हमारे बायलैटरल रिलेशन को मजबूत किया जाए, डिफेंस के बारे में बात की जाए, ट्रेड के बारे में बात की जाए। और आपको पता है कि ट्रेड डील के बारे में भी बहुत सारी बातें होनी थी, और कहीं ना कहीं जेडी वांस का जो है एक कनेक्शन है इंडिया से भी, वहां पे ये अपनी रूट्स को रिविजिट करने आए थे, उससे रिकनेक्ट करने आए थे और कल्चरली भी एक्सप्लोर करने आए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जेडी वांस की विजिट भी यहां पे थी। तो पहला रीजन क्या हुआ, पहला रीजन हुआ जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा ने, रेसिस्टेंस फ्रंट ने यह प्लान किया कि हम आर्टिकल 370 स्क्रैप को उसका बदला लेंगे। दूसरा, जब जेडी वांस आते हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जेडी वांस की विजिट जब होती है, और बताऊंगा कि कैसे तहव्वुर राना इससे लिंक है, जेडी वांस की जब विजिट होती है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है जब ऐसा टेरर अटैक प्लान किया गया है, क्योंकि 2000 के अंदर जब उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी विजिट करने वाले थे इंडिया के दौरे पे, तब भी एक ऐसा अटैक प्लान किया गया था जिसका नाम था चिती सिंहपुरा मैसेकेर, यानी चिती सिंहपुरा नरसंहार, जहां पे 35 से 36 सिख सिविलियंस को टारगेट किया गया था। इस चिती सिंहपुरा विलेज को, जो कि एक रिमोट विलेज है, वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करता है, उस टाइम पे भी ऐसा अटैक प्लान किया गया। अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात यह है कि आपको यह चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट है ये पहले से ऐसे अटैक करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे अटैक इनसे एक्सपेक्ट तो किए जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब जेडी वांस आए हैं, यानी कि एक यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हमारी विजिट पे हैं, और दूसरा हम भी सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए हैं, राइट। तो ये ऐसी 2 ग्लोबल विजिट है जहां पे पूरी की पूरी स्पॉटलाइट, पूरी की पूरी नजर जो है वो इंडिया के ऊपर है। और उस टाइम पे ऐसा टेरर अटैक प्लान करना, इसलिए जो इंडिया अपनी पावर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उसका राइज देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर दाग लगाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस टाइम पे हाई प्रोफाइल टाइमिंग्स, जब इंडिया, पूरे मीडिया की नजर इंडिया पे है, तो आप इस टाइम पे अटैक करो, और स्पेशली जब ऐसी विजिट्स हो रही हो तब तो स्पेशली अटैक करो। जिससे कि होगा क्या, अब देखिए 3 चीजें होंगी। एक तो इंडिया स्पॉटलाइट पे है तो इंडिया की इमेज धूमिल होगी, दाग लगेगा। दूसरा क्या होगा, जब ऐसे आप टारगेट्स करोगे, ऐसे टेररिस्ट अटैक करोगे, लोगों के दिलों में डर पैदा होगा, लोगों के दिलों में डर पैदा होगा कि वहां नहीं जाना है, ये सारी चीजें हो रही हैं। साथ साथ में मीडिया पे आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा जब सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। और तीसरा, कैसे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया जो है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख पा रहा है, उसको एम्बेरस किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे, तब ये सारे के सारे प्लान किए गए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है तहव्वुर राना का लिंक। अब आप बोलेंगे तहव्वुर राना को आपने कैसे जोड़ दिया? देखिए,
अब जैसे कि 2008 के अंदर जब मुंबई टेरर अटैक हुए थे, तब भी यही था कि इंडिया उस टाइम पे स्पॉटलाइट पे था। जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती जा रही थी, बाकी सारे नेशंस इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते रखना चाहते थे, तो उस टाइम पे तहव्वुर राणा जो कि मास्टरमाइंड थे 2008 के टेरर अटैक के, वो एक प्लान करते हैं अटैक, जो कि आप सबको पता है 2008 का मुंबई का टेरर अटैक होता है। अब जब टेरर अटैक होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर तैयबा डायरेक्टली नहीं लेता, लेकिन जब हम अजमल कसाब को पकड़ लेते हैं तो वो ये कहता है कि हमारी और हमारे जैसे लोगों की ट्रेनिंग लश्कर तैयबा के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहां पे हुई है, तो वहां से कंफर्म किया जाता है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और उसका मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। और जिस तरीके से अभी हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कराया है इंडिया के अंदर, तो ये परफेक्ट टाइमिंग थी, क्योंकि यूएस और इंडिया दोनों मिलके, दोनों की जो कोशिशें रही उसकी वजह से 2008 का मुंबई टेरर अटैक आता है, जो कि लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड है। और लश्कर तैयबा का ही एक ऑफशूट रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद में बनाया गया है, वो अटैक कर देता है पहलगाम के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे ही यूएस प्रेसिडेंट की विजिट हो रही है इंडिया के अंदर। तो एक यूएस इंडिया का लिंक हुआ, कहां से, तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कराने में, एक यूएस इंडिया का लिंक हुआ जिस टाइम पे ये विजिट हो रही है, और तीसरा कॉमन फैक्टर है लश्कर तैयबा। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पहलगाम टेरर अटैक हमें देखने को मिलता है। इवन पाकिस्तान ने बोला है कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, हां आप तो भैया टेररिस्ट अटैक्स जो है वो आपसे होते ही नहीं है, आप एलओसी से कभी भी जो है टेररिस्ट को हमारी धरती के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाते ही नहीं हो, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में तो विश्वास ही नहीं रखते, और आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म तो करते ही नहीं हो, आप कभी मतलब टेररिज्म को बढ़ावा तो देते ही नहीं हो, आप तो टेररिज्म को खत्म करते हो। इसलिए खैबर पख्तूनवा, बलोचिस्तान बहुत फ्री हैं, बहुत फ्रीडम है लोगों के पास में, कोई टेररिस्ट अटैक तो हो ही नहीं रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे आपका सेकंड नंबर नहीं है, आपका बहुत नीचे नंबर है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं आज से, इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दिल्ली अभी भी कन्विंस नहीं है। यही पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि वी डू नॉट हैव एनी डेडली कनेक्शन, वी डू नॉट हैव कनेक्शन टू द डेडली अटैक इन पहलगाम, और वहीं उल्टा इंडिया पे इल्जाम लगा देते हैं कि हाँ बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो उसमें इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसमें इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। अब अगला रीजन जो है वो ये है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जिस तरीके से कुछ दिनों पहले कहा था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हमारे एम्बिशंस अलग हैं, हमारे सपने अलग हैं, हमारे ड्रीम्स अलग हैं, हमारे गोल्स अलग हैं, हमारे कल्चर अलग हैं। हाँ बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, कि हम लोग कभी भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम हमेशा विक्टिम ही बनते हैं। हाँ अलग है कि जिस तरीके से हम ऐसी बारबरिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम ऐसे बारबरिक टेररिस्ट अटैक नहीं करते, राइट। और इनके स्टेटमेंट की वजह से मैंने आपको बोला था, जिस तरीके से इंडिया ने स्लैम किया था कि आप जिस तरीके से डिफेंडर बनना चाह रहे हो ना, कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका डिफेंडर हूं मैं, आप इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहे हो मुस्लिम्स को, जिससे कि वो चार्ज अप हो और वो अटैक करें इंडिया के ऊपर, और वैसा ही देखने को मिला है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी हो, कहीं ना कहीं इनके वर्ड्स ने एक चिंगारी तो फूकी है इन लोगों के अंदर, बट ये पुराने टाइम से ही प्लान किया जा रहा था, जब से 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया जाता है। बट इस टाइम पे ये परफेक्ट टाइम था जब अटैक किया जाना था, 2008 के मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड को एक्स्ट्राडाइट कराना, यूएस प्रेसिडेंट की विजिट होना। ऐसे अटैक्स पहले भी आपने किए हैं, आपने 2000 के अंदर चित्ती सिंहपुरा में किया, 8 के अंदर मुंबई के अंदर किया, उसके बाद में पता नहीं आपने कितने अटैक्स कर दिए, फिर हमने आपके ऊपर बालाकोट स्ट्राइक करी जब आपने पुलवामा किया, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी जिसे आप उरी टेरर अटैक जो होता है उस टाइम पे, हमने सब ये कहता रह गए, हम सब करते रह गए, राइट। लेकिन आप नहीं रुक रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद में जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये बारबरिक है, क्रूरता भरा है, कोई इंसानियत नहीं दिखाई गई है, चाहे से फ्रांस हो, इटली हो, चाइना हो। बट अगेन जिस तरीके से वर्डिंग रही है इन लोगों की, मतलब डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट वर्डिंग रही है जब इन्होंने निंदा करी है इस टेरर अटैक की, वहां पे जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट साफ साफ ये कहते हैं कि मेरा खुला का खुला फुल सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर को, जो उनको करना है वो करेंगे, और जो जस्टिस दिलाएंगे जो भी आरोपी हैं या भी जो भी टेररिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एंड वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद इंडिया, ऐसे कहते हुए नजर आते हैं। वही रशिया इन इंडिया जो एक पेज है उसमें जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने साफ साफ अपनी जो दुख है उसको व्यक्त किया है इसमें, और कहा है कि जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसके इतने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले हैं, इसका बदला हम लेके रहेंगे, और हम साथ खड़े हैं, जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए टेररिस्ट को रोकने के लिए, टेररिस्ट इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, उसके लिए हम खड़े हैं। वहीं इजराइल में प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं जिस तरीके से ये बारबरिक क्रूरता भरा टेररिस्ट अटैक यहां पे हमें देखने को मिला है। माय थॉट्स एंड माय प्रेयर्स आर विद विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज as well as Israel stands with India in its fight against terrorism. Again, Israel, USA, Russia,
स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। बट वहीं पे इटली भी इन्होंने ये भी बोला है कि दे आर डीपली सैडेंड बाय द टेररिस्ट अटैक, एंड वो कहीं ना कहीं एक सॉलिडेरिटी, एक मजबूती दिखाते हुए नजर आते हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो आप लोगों के साथ में है। और फ्रांस भी साफ साफ यही कहता हुआ नजर आ रहा है, बट उन्होंने एक तरीके से इसको हीनियस अटैक का नाम दिया है, उन्होंने टेररिस्ट नहीं बोला है। सेम चाइना कंडेम तो करता है, बट ये बोलता है कि स्ट्रांगली कंडेम्स द अटैक, बस इतना ही है। और हमारी सिंपैथीज फैमिलीज के साथ में है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वी स्टैंड स्ट्रांग विद इंडिया, वी आर गोइंग टू फाइट दिस टेररिज्म, ऐसा ये कहते हुए नजर नहीं आए हैं। और वहीं पे सबका यही मानना है कि इंडिया अब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रिस्पॉन्स करेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के पास में क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या ऑप्शंस ले सकता है, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शंस क्या है मेरे हिसाब से, मैं उसके बारे में आपको बात करता हुआ नजर आऊंगा। जहां इंडिया ने बोला है कि हम एक लाउड और क्लियर रिस्पॉन्स देंगे। जिस तरीके से ये पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, लोगों की जान गई है, 26 लोगों की जान इसके अंदर गई है, जिसकी श्रद्धांजलि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी दी आज। और वहीं पे ये कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अब उनको चुन चुन के मारेगी। और वहीं पे पीएम मोदी साहब जो है हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ में, आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है। और पाकिस्तान ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है एलओसी के अंदर, जब से ये पहलगाम अटैक हमें देखने को मिला है। अब एलओसी के अंदर जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो वाला जो रीजन है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है, वहां पे 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं। यानी कि यहां से जहां टेररिस्ट का जन्म होता है, जहां पे उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे उनको एक्टिव कर दिया गया है। जहां पे 110 से 130 टेररिस्ट जो है माने जा रहे हैं कि दे आर प्रेजेंट इन दिस एरियाज, जिसमें 70-75 टेररिस्ट हैं कश्मीर वैली के अंदर, 60 से 65 लोग हैं जम्मू के अंदर, राजौरी के अंदर, पूंछ के अंदर। और वहीं इसी ईयर आपको पता होगा पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ अभी तक 3 बार सीज फायर वायलेशन कर दिए हैं। और जब भी वो सीज फायर वायलेशन करते हैं, यानी फायरिंग करते हैं अपनी साइड से, उनका मकसद ये होता है कि कैसे कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा जाए और वो प्लान करें ऐसे अटैक को। ऐसा ही हमें देखने को मिला और उसी एवज में हमने काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स को भी टेररिस्ट को मार गिराया। और अभी आपको पता होगा कि दो टेररिस्ट जो कि अभी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे एलओसी से, उनको भी हमने मार गिराया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज जाननी होगी, वो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब इंडिया के पास में मुझे लगता है 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको जाना है तो इस बार आप पीओके लेके आओ, अगर जाना ही है तो ठीक है। पहली चीज तो ऑप्शन ये है। दूसरा ये है फुल स्केल वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की वैसे ही इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है। उनके सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे अटैक्स सिर्फ ये इसलिए करते हुए नजर आते हैं जिससे कि इंडिया के प्रति उनकी आवाम में नफरत फैला सके और दोबारा से सरकार में आके अपनी रोटी कपड़ा मकान चला सके और अपनी रोटियां सेक सके। बस उनका मकसद यही है। और तीसरा सबसे स्मार्ट प्लान ये है कि जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है उनको मारो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी रीजन ऐसा है, राइट, जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को कमजोर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात कीजिए। फुल स्केल वॉर करेंगे, हमारा ही घाटा है। आप जा रहे हो अगर तो पीओके फिर लेके आओ, और नहीं तो इन टेररिस्ट को मारो और एक कड़ा जवाब दो। और एक तरीके से याद होगा आपको, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं आ रही है, ब्रह्मोस मिसाइल एक बार हमने गलती से फायर कर दी थी जो जाके लश्कर तैयबा के कैंप पे लगी थी। तो एक बार के लिए वैसी ही कोई ब्रह्मोस मिसाइल जो है आप गलती से फायर कर दो तो शायद काम तमाम हो जाएगा इन सारों का। ये सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा खुद का इनपुट है। आपको कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। हालांकि आप जेडी वांस की विजिट, यूएस सऊदी अरेबिया की विजिट, इन सब से आप लिंक कर सकते हैं। बट 2019 से पहले रेजिस्टेंस फ्रंट का बनना, उसका एक मकसद लेना, दूसरा कैसे तहव्वुर जो राना है वो इससे लिंक है, वो एक बहुत ही डीप एनालिसिस उसके लिए चाहिए। आपको डॉट्स कनेक्ट आनी चाहिए, वो मैंने किया है। अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज आप मेंशन कीजिए। मैं देखूंगा कि आप क्या फील करते हैं इंसिडेंट के बारे में, दैट मैटर्स टू मी मोस्ट। और आगे जाने से पहले अनअकैडमी ने 340 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स दिए हैं, जिसमें 4 लर्नर्स टॉप 10 के अंदर हैं, 15 लर्नर्स टॉप 50 के अंदर हैं, 31 लर्नर्स टॉप 100 के अंदर हैं। और सबसे खास बात यह है कि ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, जैसे वो इंटरव्यू गाइडेंस में थे, टेस्ट सीरीज ले रहे थे, प्रीलिम्स के लिए इन्वॉल्व थे, मेंस के लिए इन्वॉल्व थे, ऐसे हमारे 350 के लगभग लर्नर है। बट जो हमारे फुल पेड लर्नर्स थे जिन्होंने हमारे साथ में कोर्स किया है, दैट वर अराउंड 75 प्लस लर्नर्स। आप देखेंगे जैसे कि अगर रैंक 9 पे जो आदित्य अग्रवाल है, उन्होंने प्लस वॉच टाइम उसका 1002 है, टेस्ट टेकन 31, ऐसे ही 41 डॉक्टर सचिन है, 726 प्लस वॉच टाइम है, आवर्स का 41 टेस्ट टेकन। सो दे हैव बीन इन्वॉल्व विद अस
थ्रू आउट डिफरेंट एरियाज। और इसी जगह अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का लोएस्ट एवर प्राइस चल रहा है 19,999 में, जो कि मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यूपीएससी में मैं एक चीज क्लेम करता हूं कि हमारे पास में सबसे ज्यादा बढ़िया टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है यूपीएससी निकालने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।